Hello friend, how are you all? Welcome back my channel. Myself Nazir. क्लास 6 ज्योग्राफी एनसीईआरटी की बुक चल रही थी. चैप्टर 1 to 6 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है. प्लीज़ गो एंड चेक. आज हम लोग चैप्टर 7 कंटिन्यू करेंगे. चैप्टर 7 का हेडिंग है आवर कंट्री इंडिया. सो इस चैप्टर में बेसिकली हम अपनी कंट्री इंडिया के बारे में पढ़ेंगे. देखिए, इंडिया एक वास्ट कंट्री है. नॉर्थ की तरफ में ये हिमालय से बाउंडेड है, ठीक है, और वेस्ट की तरफ में अरबियन सी है, ईस्ट की तरफ में बे ऑफ बंगाल है एंड साउथ की तरफ में इंडियन ओशियन है. सो इंडियन पेनिनसुला कहा जाता है इसे. देखिए, कोई भी ऐसी ज़मीन जो तीन तरफ से वाटर बॉडीज से घिरी होगी, तीन साइड से वाटर, उसकी तीनों साइड में वाटर बॉडीज़ होंगी, तो उसे हम लोग पेनिनसुला बोलते हैं. ओके. The peninsula is a piece of land that is surrounded by water on three sides. इसे आप लोग फिगर 6.1 में देख सकते हो इंडिया को, ठीक है, कि इसकी तीनों साइड में वाटर बॉडीज़ हैं, वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है ये. सो इंडिया का जो एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पर है, फैला हुआ है इसका एरिया. नॉर्थ और साउथ की तरफ में ये एक्सटेंड होता है कश्मीर टू कन्याकुमारी जो 3200 किलोमीटर है, और ईस्ट से वेस्ट जो एक्सटेंड करता है ये अरुणाचल प्रदेश से कच्छ, अरुणाचल प्रदेश टू कच्छ, इसकी जो चौड़ाई है वो 2900 किलोमीटर है. लॉफ्टी माउंटेन्स हैं यहाँ, डिज़र्ट है, ग्रेट इंडियन डिज़र्ट है, नदर्न प्लेन्स हैं, अनइवन प्लेटू सरफेस है, कोस्ट है, आइलैंड है. इस तरीके की बहुत सारी डाइवर्सिटी ऑफ द लैंड फॉर्म मौजूद है इंडिया में. देखिए, यहाँ पे वैरायटी ऑफ क्लाइमेट है, वेजिटेशन है, वाइल्ड लाइफ भी है, बहुत सारी लैंग्वेजेस भी बोली जाती हैं और कल्चर भी है. इतने सारा डाइवर्सिटी है, इसके बावजूद हम लोग क्या है, एक दूसरे बाइंड है. हमारा जो कल्चर, हमारा नेशंस है, एक है, हम एक नेशन में बंधे हुए हैं, ठीक है, एकता है यहाँ पर. सो इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो 120 करोड़ से भी ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू 2011. ये सेकेंड मोस्ट पॉपुलेशन कंट्री है चाइना के बाद. चाइना वो नंबर 1 पर आता है पूरे वर्ल्ड में. नेक्स्ट है लोकेशन सेटिंग. इंडिया नदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इस कंट्री से पासेस होता है. साउथ से नॉर्थ जो मैन लैंड है इंडिया का वो एक्सटेंड करता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड पर. लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया है. फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट की तरफ में इंडिया जो एक्सटेंड करता है वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर एक्सटेंड है, फैला हुआ है. अगर हम इंडिया को अगर हम वर्ल्ड को डिवाइड करते हैं ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर में, तो कौन सा हेमिस्फेयर इंडिया को बिलोंग करेगा, ये क्वेश्चन है. आंसर करें इसको कमेंट बॉक्स में. ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो 29 डिग्री है वो क्या करती है, एक बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस करती हैं लोकल टाइम में. जगह का, हर जगह का जो लोकेशन होता है, प्लेसेस है, टाइम में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंसेस पैदा करती हैं ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो 29 डिग्री का है, जिसकी वजह से 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स हो जाते हैं इंडिया के. जिस तरीके का जो डिफरेंसेस होता है इस 2 पॉइंट्स में वो 2 घंटे का हो जाता है. इसके बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर में ऑलरेडी आगे पढ़ने से पहले कुछ फैक्ट दिया गया है, उसे पढ़ लेते हैं. डू यू नो, क्या आप जानते हैं, लार्ज कंट्रीज विच स्ट्रेच एक्सट्रीमली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डू नॉट हैव अ सिंगल स्टैंडर्ड टाइम. जो बड़ी कंट्रीज़ होती हैं जो ईस्ट से लेकर के वेस्ट की तरफ एक्सटेंड होती हैं, उनका कोई भी अपना स्टैंडर्ड टाइम नहीं होता है पूरे कंट्री में. यूएसए एंड कनाडा जो है 7 और 6 टाइम जोन है उनके. डू यू हैव रिमेंबर हाउ मेनी टाइम जोन्स आर देयर इन रशिया. क्या आपको याद है कि कितना टाइम जोन होता है रशिया में? आंसर करें कमेंट बॉक्स में. ओके. 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड पर हर 4 मिनट क्या होता है, चेंज होता रहता है. लोकल टाइम चेंज होता है 4 मिनट पर 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड पर. सन राइजेस करता है 2 आवर्स पहले ईस्ट में, अरुणाचल प्रदेश में. वेस्ट जो गुजरात है उसके मुकाबले में 2 घंटा पहले वहाँ पे सूरज निकल जाता है. इसके बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं. क्यों लोकल टाइम जो होता है, लोकल टाइम ऑफ लॉन्गिट्यूड 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट जो है हैज़ बीन टेकन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. क्यों उसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लिया गया. जिन्हें ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही है वो मेक श्योर के प्रीवियस वाले चैप्टर के एक्सप्लेनेशन ज़रूर समझे, उसे ज़रूर सुने.
देन आपको ये चीज़ें सारी चीज़ें आसानी से समझ में आएगी। दिस मेरिडियन और लॉन्गिट्यूड इज़ ऑल्सो टर्म एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। सो ये जो मेरिडियन है और लॉन्गिट्यूड है, इसको स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया भी कहा गया है। इंडियाज नेबर्स, इंडिया के आस पड़ोस के पड़ोसी मुल्क के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, हम जानते हैं कि 7 कंट्रीज़ हैं जो इंडिया के साथ अपने बाउंड्रीज़ को शेयर करती हैं। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड बांग्लादेश, ये सारी हमारी क्या है, पड़ोसी मुल्क है जो अपनी बाउंड्रीज शेयर करती हैं इंडिया के साथ। ये इस मैप में से शो किया गया, आप देख लो। ये जो मैप है ये इंडिया का पॉलिटिकल मैप है, जिसमें इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ को शो किया गया है, स्टेट बाउंड्रीज़ को शो किया गया है। हिमाचल प्रदेश HP से डिनोट किया गया है, त्रिपुरा को T से डिनोट किया गया है, कैपिटल सिटी को डिनोट किया गया है, और नेशन का कैपिटल भी इसमें शो किया गया है। नेशन का कैपिटल दिल्ली है। सो आप इस मैप को अच्छे से देख लो। इंडिया का स्टेट कैपिटल का सारा नाम दिया गया है, नेशनल का कैपिटल का नेम दिया गया है, बाउंड्रीज भी इसमें शो हो रही हैं एंड स्टेट बाउंड्रीज भी शो हो रही हैं। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं। आपको फिगर 7.1 में आपको ये सारी कंट्रीज़ को शो करना है। ओके, देखना है कितनी सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिसके पास क्या है, ओशियन या सी नहीं है। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको खुद से सॉल्व करना है, देखना है, चीज़ों को समझना है। ठीक है। अक्रॉस द सी टू द साउथ लाई आवर आइलैंड नेबर्स। श्रीलंका एंड मालदीव्स हमारे नेबर्स आइलैंड है। श्रीलंका सेपरेटेड है इंडिया से बाय द पाल्क स्ट्रेट के थ्रू। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, इंडिया एक वास्ट कंट्री है और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से कंट्री को डिवाइडेड किया है, और कंट्री को 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज पर डिवाइड किया गया है। ये इंडिया का फिजिकल मैप है। इसमें हमें माउंटेन हिल रेंजेस शो किया गया है। माउंटेन रीजन्स वाले एरिया को ब्राउन कलर से डिनोट किया गया है। प्लेटू रीजन को येलो कलर में डिनोट किया गया है एंड प्लेन एरिया को ग्रीन कलर में हमें शो किया गया है। सो ये इंडिया का फिजिकल मैप है जिसमें हमें ये सारी चीज़ें शो की गई हैं। ओके, कंटिन्यू करते हैं। तेलंगाना 29 स्टेट बन चुका है इंडिया का 2 जून 2014 को। ये हमारा स्टेट बन चुका है 29th तेलंगाना, और ये आंध्र प्रदेश का पार्ट था। दिल्ली इट इज़ द नेशनल कैपिटल। दिल्ली जो है हमारा नेशनल का कैपिटल है। स्टेट जो होता है वो फॉर्म होता है, इसके लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट का फॉर्मेशन होता है। राजस्थान जो एक लार्जेस्ट स्टेट है और गोवा एक स्मॉलेस्ट स्टेट है अपनी एरिया के हिसाब से। तो स्टेट्स जो होते हैं उसको डिवाइडेड किया जाता है डिस्ट्रिक्ट में। सो नेक्स्ट है फिजिकल डिवीज़न। इंडिया को मार्क किया जाता है एक बहुत ही बड़े पैमाने पर डाइवर्सिटी ऑफ द फिजिकल फीचर्स के तौर पर। मतलब इंडिया में अलग अलग तरीके के फिजिकल फीचर्स हैं, जैसे कि माउंटेन, प्लेटूज, प्लेन्स, कोस्ट, आइलैंड, ये सारी चीज़ें इंडिया में देखने को हमें मिलती हैं। नॉर्थ की तरफ में हमें स्नो देखने को मिलता है, हिमालयाज़ देखने को मिलता है। हिमालय जिसका मतलब होता है अबॉट ऑफ स्नो। हिमालय माउंटेन जो होता है उसे डिवाइड किया गया है 3 पैरेलल रेंजेस में। नदर्न मोस्ट इज़ द ग्रेटर हिमालय, और हिमाद्री भी कहते हैं इसे। वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक है, ये लोकेटेड है इस रेंज में। मिडिल हिमालय और हिमाचल लाई करता है साउथ ऑफ हिमाद्री के पास। बाद में बहुत सारे ऐसे पॉपुलर हिल स्टेशन है जो यहाँ पे मौजूद हैं। आपको उसको क्या करना है, नेम को फाइंड करना है और 5 हिल स्टेशन के नेम को फाइंड करना है। ओके, शिवालिक इज़ द सदर्न मोस्ट रेंजेस है इसके। नदर्न इंडियन प्लेन्स जो है वो साउथ ऑफ द हिमालय में लाई करता है। ये जनरली लेवल का होता है और फ्लैट होता है। इसका फॉर्मेशन होता है एलिवियल के डिपॉजिट के थ्रू, जो रिवर के जरिए लाई जाती है, और वो रिवर इंडस और गंगा, ब्रह्मपुत्र और उसकी ट्रिब्यूटरीज होती हैं। अब ये अलुवियल डिपॉजिट क्या होते हैं, देखिए अलुवियल डिपॉजिट वो होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा फाइन सॉइल होते हैं, जो रिवर के ज़रिए लाई जाती है, और रिवर ला करके इसे अपनी बेसिन अपने दाहिने पर क्या करती है, जमा करती है। ट्रिब्यूटरी किसे कहते हैं, एक रिवर जो अपनी स्ट्रीम के थ्रू बहती है और कंट्रीब्यूट्स करती है अपने वाटर को अपने मेन रिवर से, और डिस्चार्ज करती है उसे मेन रिवर तक ले जाने में
इसे हम लोग ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। सो ये जो रिवर्स होती हैं वो एक फर्टाइल लैंड प्रोवाइड करती है कल्टीवेशन के लिए। इसी वजह है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इस प्लेन्स पर पाई जाती है। ओके, सो वेस्टर्न पार्ट, इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में ग्रेट इंडियन डिजर्ट है। ये बहुत ज़्यादा ड्राई है और हॉट है, और वहाँ पे सैंडी स्ट्रेच लैंड होती हैं। वहाँ पे लिटिल वेजिटेशन ही होता है, ज़्यादा वेजिटेशन नहीं होता है, बिकॉज वो इलाका ड्राई होता है। ओके, साउथ ऑफ द नदर्न प्लेन्स जो है वो लाई करता है पेनिनसुलर प्लेटू में। ठीक है, ये ट्रायंगुलर इन शेप में होता है और ये हाईली अनइवन होता है। ये रीजन जो होता है, बहुत सारे हिल रेंजेस एंड वैलीज होते हैं इस इलाके में। अरावली हिल्स जो होता है सबसे ओल्डेस्ट रेंजेस है पूरी दुनिया का। ठीक है, और बॉर्डर इट ऑन द नॉर्थ वेस्ट साइड में इसका बॉर्डर है। इसके साथ विंध्यास और सतपुरास इंपॉर्टेंट रेंजेस है। रिवर नर्मदा तापी इस रेंजेस के थ्रू फ्लो करती है। वेस्ट में जो फ्लोइंग रिवर्स होती हैं वो अरेबियन सी में जाकर के ड्रॉ करती है। नर्मदा तापी जो रिवर है वो वेस्ट से फ्लो करती हैं। बाकी सारे जितने सारे रिवर्स होते हैं ना फ्रेंड, वो ईस्ट की तरफ फ्लो करते हैं, लेकिन ये जो दो रिवर है नर्मदा और तापी, वो वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं और जा करके अरेबियन सी में मिल जाती हैं। वेस्टर्न घाट और साह्याद्रीज बॉर्डर है प्लेटू का वेस्ट एंड ईस्टर्न घाट में, जो प्रोवाइड करती है ईस्टर्न बाउंड्री। While the Western Ghat are almost continuous, the Eastern Ghat are broken and uneven. So फिगर 7.3 में आप इसे देख लो, जो समझ लो। प्लेटू जो होता है बहुत ज़्यादा मिनरल्स का रिसोर्स होता है। रिच मिनरल्स पाए जाते हैं वहाँ पे, जैसे कि प्लेटूज़ में कोल, आयरन और ये सभी चीज़ें बहुत बड़े पैमाने पर मिलती हैं। वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट लाई इन द कोस्टल प्लेन। सो वेस्टर्न घाट जो वेस्ट की तरफ में और ईस्टर्न घाट जो ईस्ट की तरफ में, वो कोस्टल प्लेन्स हैं। ठीक है, कोस्टल प्लेन के पास में वो लाई करती है। इससे पहले कुछ फैक्ट है जो हम पढ़ लेते हैं। डू यू नो, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा का फॉर्मेशन करती हैं, जैसे कि सुंदरबन डेल्टा। एंड द डेल्टा जो होता है ट्रायंगुलर शेप में होता है। इसका एरिया का लैंड का फॉर्मेशन जो होता है वो माउथ ऑफ द रिवर, जहाँ से रिवर एंटर करती है सी में, वहाँ से शुरू होती है। दैट अ पॉइंट इज कॉल्ड द माउथ ऑफ द रिवर, और इसे हम लोग रिवर का माउथ कहते हैं। नेक्स्ट है, आपको करना है एक्टिविटी है मैनी गर्ल्स आर नेम आफ्टर रिवर्स। बहुत सारी लड़कियों का नाम है रिवर्स के नेम पर, जैसे कि यमुना, मंदाकिनी, कावेरी। क्या आप जानती हो कि कोई भी ऐसा आपके लोकेलिटी में जिसका नाम ऐसा हो, रिवर के नाम पर हो? अपने पेरेंट्स से पूछो या किसी और से पूछो और लिस्ट बनाना है आपको इस तरीके का नेम का। सो कुल यू ऑल्सो फाइंड अदर नेम्स रिलेटेड टू द वाटर। आप इस तरीके से कुछ और भी नेम मिलेगा आपको जो रिलेट करता है वाटर से। फॉर एग्जाम्पल शबनम। ओके, ये आपकी एक्टिविटी है, इसे खुद से करो। सो कंटिन्यू करते हैं। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन आर वेरी नैरो। जो वेस्ट का साइड का कोस्टल प्लेन है वो बहुत ही ज़्यादा नैरो है, और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो होता है वो बहुत ज़्यादा बॉर्डर है, मतलब चौड़ा है। वहाँ पे कुछ नंबर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ड्रेन करती हैं आकर के वो बे ऑफ बंगाल में आकर के मिलती हैं। और जो रिवर है ये डेल्टा, फर्टाइल डेल्टास वगैरह का फॉर्मेशन करती हैं अपने माउथ पर। सुंदरबन डेल्टा का फॉर्मेशन गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के जरिए होती है, जो फ्लो करती हैं जाकर के बे ऑफ बंगाल में। डू यू नो, क्या आप जानते हैं जो कोरल्स होते हैं वो स्केलेटन्स होते हैं टिनी मेराइन एनिमल्स के, जिन्हें हम लोग पॉलिप्स कहते हैं। जब ये पॉलिप्स मर जाते हैं तो इनका बॉडी का जो नरम हिस्सा होता है वो सड़ गल करके घुल जाता है पानी में, और जो इनका बॉडी का हार्ड पार्ट होता है, जो स्केलेटन्स जो होता है, वो ऐसे ही बाकी रह जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारे पॉलिप्स का जो स्केलेटन्स है वो इकट्ठा होता रहता है, और एक हार्ड स्केलेटन्स जो होता है हाइयर एंड हाइयर इस तरीके से गो होते रहता है, और इस तरीके से कोरल आइलैंड का फॉर्मेशन होता है। इसे फिगर 7.4 में शो किया गया है कोरल आइलैंड को, आप लोग देख लो। ओके, सो यहाँ पे लड़कियां हैं अपर्णा शिना जो 9 स्टैंडर्ड की है, और वेदनाथ श्वान जो 4 स्टैंडर्ड का है। इसने अपर्णा शिना ने वाटर के डेंजर, क्यों पानी डेंजर है, मतलब उस पर बात बताई है उसने कुछ, आप उसे पढ़ लीजिएगा। और वेदनाथ श्वान ने ड्राइंग की है, ड्राइंग बनाया है सुनामी का, उसे आप देख लीजिएगा। ओके, ये ड्राइंग है सुनामी का जिसे स्वान वेदनाथ ने बनाया है, इसे देख लीजिए। ओके, नेक्स्ट है
जैसे कि दो ग्रुप है आइलैंड का जो इंडिया का पार्ट है, लक्षद्वीप आइलैंड जो कि अरेबियन सी में लोकेटेड है। ये कोरल आइलैंड है जो केरला की कोस्ट पर लोकेटेड है। अंडमान एंड द निकोबार आइलैंड जो साउथ ईस्ट ऑफ द इंडियन मेनलैंड इन द बे ऑफ बंगाल में लाई करता है। क्या आप जानते हैं विच ग्रुप ऑफ आइलैंड वर इफेक्टेड बाय द सुनामी इन 2004? कौन सा ऐसा आइलैंड है जो सुनामी 2004 में इफेक्टेड हुआ था, आप ये बताओ। फाइंड आउट थ्रू न्यूज़पेपर रिपोर्ट एंड बाय स्पीकिंग टू पीपल हाउ इन डिफरेंट वे पीपल फेस दिस चैनल विद सुनामी स्ट्रक द इंडियन कोस्ट। तो आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर के थ्रू चीज़ों को फाइंड करना है, रिपोर्ट वगैरह लोगों बाय जिस तरीके से लोगों ने बताया था किस तरीके से डिफरेंट अलग अलग तरीके से लोगों को चैलेंजेस को फेस करना पड़ा था जब इस तरीके का सुनामी इंडियन कोस्ट को हिट किया था, आया था। सुनामी क्या है, एक ह्यूज सी वेव है, बहुत ज़्यादा वेव होता है, समुद्र की लहरें जो होती हैं बहुत ज़्यादा ऊंची ऊंची उठती है। ये सतह समुद्र पर सी फ्लोर पर अर्थक्वेक आने की वजह से होता है। सो फ्रेंड, चैप्टर 7 भी कंप्लीट होता है। होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी और ये सारी चीज़ें आपके लिए यूज़फुल होगा। अगर ये आपके लिए वीडियो यूज़फुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे एंड शेयर कर दे। थैंक यू।